नमस्कार। गुड न्यूज मध्य प्रदेश के इस विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आज के हमारे इस गुड न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी इंदौर की एक छात्रा तनिष्का की, जो हाल ही में सबसे कम उम्र में ग्रेजुएट हुई है। वहीं बात होगी उमरिया के ट्राइबल आर्ट की। इसके साथ ही हम बात करेंगे नर्मदापुरम में हुए विद्यारंभ संस्कार की। तो आइए शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। इंदौर की छात्रा तनिष्का सबसे कम उम्र में ग्रेजुएट होने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। तनिष्का इससे पहले कम उम्र में 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी है। तनिष्का की इस सफलता को पीएम मोदी ने भी सराहा है और इंदौर के सांसद ने तनिष्का की हर संभव मदद करने को कहा है। यह है इंदौर की 15 वर्षीय छात्रा तनिष्का सुजीत। तनिष्का के इस परिचय में प्रथम दृष्टया कुछ खास नहीं लगता, लेकिन यदि हम ये कहें कि ये छात्रा मात्र 15 वर्ष की उम्र में इस वर्ष बीए फाइनल की परीक्षा दे रही है, तो आपको निश्चित ही इस परिचय में कुछ खास बात लगेगी। यही नहीं, इस प्रतिभाशाली छात्रा ने मात्र 11 वर्ष की आयु में 10वीं और 12 वर्ष की उम्र में 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। कम उम्र में ऊंची कक्षाएं पास कर कीर्तिमान रच चुकी इंदौर की ये होनहार बेटी तनिष्का सुजीत को पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने तनिष्का से उनके भविष्य और सपनों को लेकर बात की। तनिष्का के जवाब सुनकर पीएम मोदी भी खासे प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री जी से मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है। उनसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला। जब उनसे मिलने से पहले मैं थोड़ी एंग्शियस थी और डर लग रहा था, बट जैसे ही वो रूम में एंटर हुए मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने उनसे कई बातें करी, हंसी मजाक भी किए और उन्होंने मुझसे कई क्वेश्चंस पूछे। आखिर में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उनको मेरे सपने के बारे में बताया कि मुझे बड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, लॉ की तैयारी करनी है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेशन देते हुए बोला कि तुम दिल्ली आना और अपनी सुप्रीम कोर्ट की चेयर देख के जाना, जिससे तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगा अच्छी तरह पढ़ने के लिए। तनिष्का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहती हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जानकारी लेने के लिए विदेश में जाकर अध्ययन करना चाहती हैं। इस पर पीएम ने भी इंदौर की बेटी का हौसला बढ़ाया और सुप्रीम कोर्ट विजिट करने का सुझाव भी दिया। तनिष्का ने पीएम को बताया कि वो भारत के बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में अर्ली कोडर का खिताब जीत चुकी हैं। इस सफलता को जानकर प्रधानमंत्री भी काफी खुश हुए और तनिष्का की तारीफ की। पीएम ने सांसद शंकर लालवानी से कहा कि वो इंदौर की होनहार बेटी का ध्यान रखें और इसे आगे बढ़ने में हर संभव योगदान दें। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान तनिष्का की मां अनुभा सुजीत और सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, उसका याद करने का तरीका और ये सब बहुत जल्दी याद कर लेती है, हर कोई चीज़ जो भी हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना टाइम उसने सेट करके रखा है कि वो किस टाइम पढ़ना है, उसको किस टाइम सोना है और किस टाइम वो खेलना कूदना चाहती है। वो खेलती भी है बाकायदा, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके पढ़ाई भी करती, 4-5 घंटे पढ़ती है। अभी वो खुद के भी नोट्स बना रही है और बचपन में तो उसके पापा उसको पढ़ाते थे, बट अभी जब से वो कॉलेज में इंटर हुई है तब से वो खुद के नोट्स बनाती है और खुद ही पढ़ाई करती है अपनी सेल्फ। कि एक माँ पिता को अपने बच्चे का इतना ज़्यादा वो नहीं देख पाते, जब कोई दूसरा बोलता है और इतना आदर सम्मान के साथ बुलाता है और उससे बातचीत करता है। काफ़ी प्रश्न किए उन्होंने तनिष्का से और उसका तनिष्का ने बहुत अच्छी तरह से समझदारी से आंसर दिए। जो तनिष्का है उसकी बहुत समय से इच्छा थी माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आशीर्वाद लूँ, और जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने प्रधानमंत्री जी कार्यालय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और प्रधानमंत्री जी के यहाँ से ये जवाब आया कि प्रधानमंत्री जी इस दिन यहाँ पर इस समय मिलेंगे। तो मैंने जब उनको बताया तो पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है, पर ये बात सही है कि जब वो मिले थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि एक सपना देख रही हूँ और एक भगवान से मिल रही हूँ। और ये बात सही है कि कुछ मिनटों का समय मिला था, लेकिन बहुत लंबी बात हुई। हमको भी आश्चर्य लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने उनसे बहुत ही
पूरी जो बात उनको करना थी बच्ची को, उनकी माताजी को, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ उनसे बात करके जो उसके मन में भाव थे आगे बढ़ने के, उनको पूरा आशीर्वाद दिया। तो ये एक बहुत ही ऐसी विलक्षण लड़की बालिका है जो अपने भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त है और वो चाहती है कि मैं आगे बढ़ूँ, और उसने अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिए जिसमें वो अच्छे नंबर से पास हुई है। तो हमारी शुभकामनाएं, ये इंदौर का मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है कि इंदौर की एक बालिका को उन्होंने आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि तनिष्का इंदौर की बेहद प्रतिभाशाली और होनहार बेटी है। कोरोना के दौरान उन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन इसके बाद भी हौसला नहीं हारा। फिलहाल वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से बीए मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रही हैं और मात्र 15 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट बन जाएंगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात कराने में सांसद शंकर लालवानी ने अहम भूमिका निभाई। इंदौर से केएल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। उमरिया में बैगा जनजातीय समुदाय की महिलाओं ने पेश की है एक मिसाल। मायके में सीखी चित्रकला से ससुराल में रिंकू बैगा ऑनलाइन व्यापार कर अच्छी खासी कमाई कर रही है। वे अब गांव की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। उमरिया जिले के ग्राम लोढ़ा निवासी पद्मश्री जोदैया बाई बैगा की नातिन रिंकू बैगा मायके में सीखी अपनी चित्रकला से ससुराल में जाकर न केवल अपने पैरों पर खड़ी हो गई, बल्कि अपने परिवार के भरण पोषण का जरिया भी बन गई हैं। जनजातीय समाज और परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत बनी ग्राम लोढ़ा की रहने वाली रिंकू बैगा का विवाह 10 वर्ष पूर्व उमरिया जिले के ही सुदूर गाँव बिछुआ में हुआ था। पति और परिवार के अन्य सदस्य मजदूरी करते थे, जिसके बाद रिंकू ने पति और परिवार की ही मदद से मायके में दादी जोदैया बाई से सीखी हुई चित्रकला का ऑनलाइन व्यापार शुरू किया। रिंकू ऑनलाइन माध्यम से ही कैनवास पेंट बनाती हैं और खरीदारों को कुरियर के माध्यम से ऑर्डर भेजती हैं। एक पेंटिंग का 8 से 10 हजार रुपए तक उन्हें मिलता है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। शादी हो गई, मैं अपने ससुराल में आई। मेरे ससुराल भी में वही स्थिति थी, पनी मजदूरी रोजगार करते थे। फिर मैंने ये जो काम अपना सीखी, मैं बोली अपने पति को कि आप भी मेरा मदद करो, तो आप भी, वो मेरे पति भी मदद किए कि चलो बनाइए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर के लोग भी मुझे परेशान नहीं किए। तो ऑनलाइन और ये व्हाट्सएप में कहीं पे भी जाते थे, काम का ऑर्डर आता है तो मैं ऐसे ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दी, कुरियर कर देती हूँ। और फिर भी मेरे पास जो भी ऑर्डर आते हैं तो मैं यही से बेचती हूँ। पहले यही बनी मजदूरी करने जाते थे, कहीं ट्रैक्टर में, कहीं लकड़ी काटने, कहीं डंपर में मेरे पति लोग। अब नहीं जाते हैं, यही पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिए। अच्छा लगता है, 2 पैसा आता है तो, और काम भी में करने का मन लगता है कि ये काम और करेंगे तो और आगे जाके भी जा सकता है। कितना पैसा मिल जाता है? महीने में 15,000 20,000 रुपए आ जाते हैं। रिंकू बैगा का जीवन गरीबी और अभावों में बीता है। पढ़ाई के शुरुआती दिनों से ही वो आधे दिन स्कूल और आधे दिन मजदूरी के लिए जाती रही हैं। धीरे धीरे रिंकू ग्राम लोढ़ा स्थित चित्रकार आशीष स्वामी के जनगण तस्वीर में अपनी दादी पद्मश्री जोदैया बाई के साथ जाने लगी और जनजातीय चित्रकला में महारत हासिल की। विवाह के बाद इसी चित्रकला को रिंकू ने इसे अपनी आजीविका का माध्यम बना दिया। उनके पेंटिंग में बढ़िया लगता है सर, और मदद भी उनको करते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं कि और अच्छे करो और आगे बढ़ो और लोग बाग को भी जोड़ो। यहाँ बहुत कम चॉइस कर रहे हैं, बताते हैं तब भी वो नहीं मान रहे हैं कि अच्छा है कि ये करें। उमरिया जिले में गरीबी, पिछड़ेपन और अशिक्षा का शिकार विशेष पिछड़ी जनजातीय बेगा समुदाय के लिए चित्रकार पद्मश्री जोदैया बाई एक नायक के तौर पर उभरी हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर जोदैया बाई की नातिन चल रही हैं। उन्होंने चित्रकला से अपना खुद का कारोबार शुरू किया और समाज को शिक्षा से इतर कला से अपने हुनर को साबित करने और खुद के पैरों पर खड़ा होने की मिसाल पेश की। उमरिया से अरुण त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
बच्चों को अपनी संस्कृति, नैतिक शिक्षा, संयम, चरित्र निर्माण, अनुशासन सिखाने के लिए पहले विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए नर्मदापुरम में यह अनोखा आयोजन कराया गया। खास बात यह रही कि इस संस्कार को लेकर नई पीढ़ी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विद्यारंभ संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। ये संस्कार बच्चों के विद्या अध्ययन प्रारंभ करते समय कराया जाता है। वर्तमान परिवेश में लोग इसे भूलते जा रहे हैं। बच्चों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराने और चरित्र निर्माण के उद्देश्य से नर्मदापुरम की एक संस्था द्वारा विद्यारंभ संस्कार आयोजित किया गया। इस आयोजन में बच्चों और उनके माता पिता ने उत्साह से हिस्सा लिया। पालकों ने न सिर्फ अपने बच्चों का संस्कार कराया, बल्कि जो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं उन्हें भी इस आयोजन में शामिल किया गया। काफी समय पहले हमने सुना था कि कोई बृहद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार यहाँ आयोजित होने वाला है। हमें इसकी बिल्कुल कल्पना भी नहीं थी कि ये कार्यक्रम किस प्रकार का होगा। फिर भी हम लोग बहुत उत्साहित थे इसमें शामिल होने के लिए। फाइनली आज वो दिन आया, हमने अटेंड किया और बहुत एलिगेंस, बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ मैं कि आज मैं शामिल हो पाई अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस प्रोग्राम में, और एक नई शुरुआत महसूस कर रहे हैं बेटे के लिए। और वाकई इस पीढ़ी को इस तरह से जोड़ना अपनी पुरानी संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। हम सभी बच्चों को और उनके माता पिता को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ सभी प्रकार के जो कल्चर्स हैं, वैल्यूज हैं, उनसे जुड़ते हैं। लेकिन आज ये जो पेरेंट्स यहाँ पे प्रस्तुत हैं, जो उपस्थित हुए हैं, उनको देख के हम बहुत ही हर्षित है और हमें ये महसूस हो रहा है कि आज के जो जमाने में एक जो गैप आया था बच्चों में, वो पूरा करते हुए आज का ये जो समारोह बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है और सभी माता पिता, सभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है। विद्यारंभ संस्कार समारोह के माध्यम से जहां एक ओर बच्चों में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है, वहीं अभिभावकों, शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है कि बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन के सूत्रों का भी बोध और अभ्यास कराते रहें। विद्यारंभ संस्कार द्वारा बालक बालिकाओं में उन मूल संस्कारों की स्थापना का प्रयास किया जाता है जिनके आधार पर उनकी शिक्षा मात्र ज्ञान न रह जाए, बल्कि निर्माण करने वाली हितकारी विद्या के रूप में भी विकसित हो सके। विद्यारंभ संस्कार से सबसे बड़ी प्राप्ति ये होगी कि जिस भाव से माता पिता संतान के प्रति भाव रखना चाहते हैं, उसकी इनको अनुभूतियां होंगी। अनुभूति क्या होता है कि अपना बेटा बेटी हमको सुख दे, क्योंकि आज के समय में विवाह होने के बाद सब पृथक हो जाते हैं। माता पिता को जो सुख चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता। तो जहाँ संस्कारों का अभाव हो जाता है तो सुख से वंचित हो जाते हैं। तो संस्कार की ये नींव और रीढ़ है। इसलिए विद्यारंभ के संस्कार में गणपति का आह्वान, सरस्वती का आह्वान, लेखनी पट्टी को ये मान करके पूजन की जा रही है कि साक्षात जगदम्बा का पूजन है। मनोभाव को एकत्र करके पूरी तरह समर्पित भाव से ये पूजन की गई है और ये उनको बताया गया है यही गणपति वाणी की देवी है। इनके पूजन से आपको संस्कार आपके विकसित हो। विद्यारंभ संस्कार जो व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा से संबंधित 16 संस्कारों में से केवल एक यही संस्कार है। कुछ समय से देखा यह जा रहा है कि यह संस्कार करना लोग भूल गए हैं। इस वजह से हमने इस कार्यक्रम का बृहद रूप से आयोजन किया, जिसमें कि अपने विद्यालय के बच्चे और साथ ही साथ नर्मदापुरम क्षेत्र के बच्चे संस्कारित हों और संस्कारित होने के बाद में वे विद्यारंभ संस्कार से लाभादि प्राप्त कर सकें। लाभ का जहाँ तक सवाल उठता है, बच्चों के जीवन में सिर्फ शिक्षा पूर्ण व्यक्तित्व विकास नहीं कर सकती है। बच्चे का अगर पूर्ण व्यक्तित्व विकास करना है तो शिक्षा के साथ साथ उसमें संस्कृति का विकास और संस्कारों का विकास बहुत आवश्यक है।
इस कार्यक्रम की आज के समय में और ज़्यादा आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज हमारे साथ में लोगों के डाइल्यूशन के लिए, लोगों के भटकाव के लिए बहुत सारे ऐसे विषय आ गए हैं। तो हमें सनातन की ओर वापस चलना ही होगा क्योंकि समाधान हमें सनातन से ही प्राप्त होगा। हमारे जीवन में विद्या और ज्ञान का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। हम सभी अपने बच्चों को विद्या में निपुण बनाना चाहते हैं। अतः विद्यारंभ संस्कार द्वारा बालक बालिकाओं में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा डालने की कोशिशें की जाती रही हैं। साथ ही उनमें सामाजिक और नैतिक गुणों के वास की भी प्रार्थना की जाती है। नर्मदापुरम से आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें हमारे ईमेल goodnewsddnewsmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।